देखिए, इस साल शब बारात और होली का जो त्योहार है वो एक साथ आ रहा है। 7 मार्च को शब बारात भी है, 7 मार्च को होली का त्योहार भी है। मतलब ये है, जो आने वाली रात होगी शब बारात की, उस रात में होली का जो दहन हिंदू समाज के लोग किया करते हैं वो किया जाएगा। शब बारात में मुसलमान जागकर अल्लाह की इबादत किया करते हैं, बरकतों अजमतों वाली रात है। वहीं पर योगी सरकार ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है और तमाम जिले के जितने डीएम हैं सबको यह आदेश दे दिया, किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी रिलीजियन, किसी भी धर्म या किसी भी मजहब का मानने वाला हो, सख्त एक्शन लिया जाए। अगर जुलूस के अंदर कोई ऐसा नारा लगाया जा रहा है जो विवादित है और जिससे जो है दंगा भड़कने का अंदेशा है, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। और अगर कोई शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें अगर कोई ऐसा गाना बज रहा है जो विवादित है, जिससे आशंका है झगड़ा बढ़ने की, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस तरह से कड़ा आदेश देना ये बिल्कुल ठीक बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि त्योहार में लोग जो है वो लगे होते हैं और कुछ शरारती लोग, कुछ ऐसी छोटी सोच के लोग वो इन चीजों का फायदा उठाकर विवाद कर देते हैं, इलाके की शांति को भंग कर देते हैं और जो है माहौल बिगड़ता है और त्योहार जो मनाने वाले लोग होते हैं वो फिर अपने घरों में कैद हो जाते हैं। तो योगी सरकार का ये आदेश बहुत ज्यादा ठीक है, सख्त होना चाहिए, वो किसी भी मजहब का हो। और अगर वो कोई शरारत कर रहा है, दंगा कर रहा है, कोई भड़काऊ नारे लगा रहा है, तो उस पर जरूर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहां अपने मुसलमान भाइयों को, नौजवानों को एक पैगाम देना चाहूंगा। देखिए, इबादत की रात है, जागने की रात है। जिस तरह तुम गश्त लगाते हो, क्योंकि शब बारात में हमने देखा कि मुसलमानों के जो लड़के हैं वो गश्त किया करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, टहला टाली, बाइक दौड़ाना, इधर जाना उधर जाना। तो भाई, इस बात का इस बार आप खास ख्याल रखें, क्योंकि इस रात में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी जागते हैं। होली का दहन होता है, आप सब जानते हैं कि वो सुबह के वक्त में होता है, तो वो लोग भी रात में जागा करते हैं। अफरा तफरी का बहरहाल माहौल होता है। तो आप जो है मस्जिद में बैठकर अपने रब की इबादत करें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। आपको अगर कहीं जाना है या निकलना है तो आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जाइए, किसी तरह का कोई हो हल्ला ना हो, किसी तरह का कोई नारा ना लगाएं आप, और जोश में आके आप होश ना खो दें। क्योंकि ऐसा होता है कि 10-20 लड़के जब मिलकर चलते हैं, जवानी का जोश होता है, गर्म खून होता है, और वो ये समझ नहीं पाते कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो बहक जाते हैं किसी एक ऐसे इंसान की वजह से जो एक नारा लगाता है और वो उसके साथ होते हैं। और जब बाद में कार्रवाई होती है और मामला बिगड़ता है तो फिर पछतावा भी होता है। तो इस बात को आप समझ लें, शब बारात वो इबादत की रात है, ना कि घूमने की, ना टहलने की और ना मौज मस्ती करने की। लोगों ने मौज मस्ती की रात समझ लिया है कि घूमते हैं और कहते हैं साहब मैं तो सुबह 3 बजे तक जागा था, 4 बजे तक जागा था, 5 बजे तक जागा था। तो जागना मकसद नहीं है, जागने के बाद इबादत करना असल मकसद होता है। तो आप जागें और जागकर अल्लाह की इबादत करें, मस्जिद में रहें, कुरान की तिलावत करें। आप अपने घर भी जाकर अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, और जो है कोई अच्छा काम आप करें। आप मौजो मस्ती में, सैर तफरी में अपना वक्त जाया ना करें। क्योंकि इस साल जो है दोनों त्योहार वो एक साथ है, एक रात वो ऐसी है जिसमें वो लोग भी जागते हैं, हम भी जागते हैं। तो हमें बिल्कुल जो है शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिलारी मुरादाबाद जिले की एक तहसील पड़ती है, वहां पर शहर इमाम साहब ने पीस जो मीटिंग हुई थी, शांति समिति की मीटिंग में ऐसी बयानबाजी कर दी उन्होंने, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। वहां पुलिस की मौजूदगी है और शहर के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो तमाम जो जिम्मेदार कहलाते हैं, वो शांति समिति की मीटिंग में बैठे हुए थे। वहां पर शहर काजी बोलने के लिए उठे, मौलाना अखलाक या मौलाना इलियास उनका नाम है, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी कि अगर कोई शराब पीता है या कोई रंग किसी पर डालता है तो दंगा भड़केगा या हो जाएगा। इस तरह की उन्होंने बहरहाल बातें की। जो ऐसी बयानबाजी से हमें बचना है और 1-2 दिन जो है हमें अपने होशियारी से, समझदारी से हमें काम लेना है। आप सब समझ सकते हैं। और सोशल मीडिया चलाने वाले हजरात भी जरा एक्टिव रहें और वो समझ ले कोई ऐसी विवादित पोस्ट ना डालें, क्योंकि पुलिस की नजर बिल्कुल रहेगी। अगर कोई ऐसा विवादित बयान या कोई अफवाह फैलाने की सोशल मीडिया पे कोशिश करेगा, उस पर जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमा भी दर्ज होगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से तमाम कवानीन बना दिए हैं
और ये तमाम ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि मामला और दिन और तारीख ऐसी है कि उसमें दोनों मजहब के त्योहार जो हैं वो एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए ये एक्शन लेना वैसे बनता भी है, ज़रूरी भी है और सख्त पहरा पुलिस को लगाना भी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। बहरहाल इस पैगाम को आप तमाम मुसलमानों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इबादत करनी है, हमें किसी और चीज़ से मतलब नहीं रखना है।